वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का सेतु कार्यक्रम कक्षा 8 का, जो कि एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। आपको पूरा खत्म करना है नई किताबें आने से पहले। तो आज हम इसका अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 25। पाठ का नाम है लघु कथायाम रिक्त स्थान पूर्ति, यानी कि लघु कथा की रिक्त स्थान की पूर्ति। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बेटे। कार्यकलाप से उद्देश्य, यानी कि कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है। अनेन कार्यकलापेन छात्राणां पठनाभ्यासः भविष्यति। इस कार्यकलाप से छात्रों का पढ़ने का अभ्यास हो। ठीक है, अनेन कार्यकलापेन यानी कि इस कार्यकलाप से छात्राणाम यानी कि छात्रों का पठनाभ्यास यानी कि पठन का अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास भविष्यति यानी कि हो। और आगे कहा गया छात्राः कथां पठित्वा, छात्र कथा को पढ़कर रिक्त स्थान पूर्तः अभ्यासं करिष्यन्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का अभ्यास करें। ठीक है, यानी कि लघु कथा का जो आपको पाठ दिया गया है, इस पाठ से ये माना जा रहा है कि बच्चों के अंदर इस कार्यकलाप से पढ़ने के अभ्यास की जागृत होगा, पढ़ने का अभ्यास उनके अंदर जागेगा, और साथ ही वो कथा को पढ़ करके इसके अंदर जो बीच बीच में रिक्त स्थान दिए गए, जो फिलअप्स दिए गए हैं, उनको फिल कर। आगे आपको कहा गया विषयावबोधः। तो अध्यापकः स्फोरक पत्रक माध्यमेन, यानी कि स्फोरक पत्र के माध्यम से, पीपीटी इति माध्यमेन, लेखन फलक माध्यमेन वा, यानी कि या तो पीपीटी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, या कि लेखन फलक कहा जाता है श्याम पट को, ब्लैक बोर्ड को, किसी भी माध्यम से एकाम चित्र सहिताम लघु कथाम उपस्थापयेत, यानी एक चित्र के साथ एक कहानी बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक अगर बहुत अच्छी स्किल है तो ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना सकते हैं, वरना वो चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बच्चों के सामने ये चित्र और कहानी को प्रस्तुत करते हैं। अध्यापकः रिक्त स्थानानां पूर्तये एकां मंजूषाम् अपि प्रदद्यात्, अध्यापक इस रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए एक मंजूषा यानी कि एक सूची भी प्रदान करते हैं। इदानीम् अध्यापकः छात्रान् निर्दिशेत् यत् चित्रं ध्यानेन दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायेन लघु कथायां रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत, यानी कि इसके बाद अध्यापक छात्रों को निर्देश देते हैं कि चित्र को ध्यान से देखकर मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से लघु कथा के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र दिए जाएंगे, साथ में वहां पर फिलअप्स में जहां जो शब्द आने चाहिए वो एक जगह रेंडमली लिख दिए जाएंगे, वहां से पढ़ करके बच्चे फिलअप्स पूरे करें। तो आगे है स्वबोधानुगुणम रिक्त स्थान पूर्ति कुरु, अपने बोध के हिसाब से आपको जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तदनु अध्यापकः छात्रैः सह चर्चा कुर्वन् कथां स्पष्टीकुर्यात्, उसके बाद अध्यापक और साथ के छात्रों के साथ चर्चा करके कथा का स्पष्टीकरण समझिए, कथा को स्पष्ट कीजिए, यानी कि अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो उसे ठीक कर। अब आपको देखिए यहाँ पर ये दी गई है, लोमड़ी है, लोमड़ी आती है अंगूर की बेल के पास, उछलती कूदती है, नहीं मिलते हैं तो वो चली जाती है से। ठीक है बेटे, ये कहानी है। इसमें क्या क्या दिया गया है आपको, एक लोमड़ी है, वो कहीं पर जाती है चित्र के सामने, उसको वहां पर जो है अंगूर की बेल दिखाई पड़ती है, तो वहां पर अंगूर की बेल देखकर के खूब उछल कूद करती है, लेकिन वो अंगूर को नहीं मिलते हैं तो वहां से वो चली जाती है। तो आपको कहानी दी गई है एकदा एक शगाल, एक बार एक शगाल यानी कि लोमड़ी कह सकते हैं, भोजनम अन्वेष्टुम वने, यहाँ पर आपका यहाँ से आपको सुनना है तो यहाँ पर भ्रमति शब्द आ सकता है, यहाँ पर आप भ्रमति लिख देंगे बेटे। मैं हाथ से ऐसे ही लिख रही हूँ बेटे, आप लोग समझ लीजिएगा। ये भ्रमति शब्द पहला आपका रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे है सह अतीव क्षुधाम अनुभवती स्म, वो बहुत ज्यादा भूख का अनुभव करती है, वो कर रही थी। सह भोजनम प्राप्तुम प्रयत्नम, ख यहाँ पर आपको दूसरा शब्द डालना है कि उसने भोजन प्राप्त करने का प्रयास किया, शब्द आ जाएगा तो अकरोत शब्द इसमें आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका अकरोत आ जाएगा। अगला है सह कालांतरम एकम उद्यानम, यहाँ पर आपका शब्द यहाँ से आ सकता है प्राप्तवान, यहाँ ग में आपका प्राप्तवान आ जाए। ये मैं आपको बाद में लिख के भी दिखा दूंगी बेटा, परेशान ना होना। उसके बाद है ततः सह भोजनम अन्विषन किंचित दूरम गतवान,
उसके बाद वो वहां से अपना भोजन ढूंढने के लिए कहीं दूर चला गया। तत्र द्राक्षा गुच्छम दृष्टवा, वहां पर अंगूर के गुच्छे देखकर उसको क्या हुआ, सह चिंतयति, चिंतयति शब्द यहाँ पर आएगा, यत मधुराणी द्राक्षा फलानी संति, ये सब लगता है उसको, सोचता है कि बहुत ही मीठे फल है। ताने फलाने दृष्टवा शगालस्य मुखम सिंचितम, इन सब फलों को देखकर शगाल के मुख में पानी आ गया। अतः स तानि द्राक्षा फलानी प्राप्तम पुनः पुनः, यहाँ पर शब्द आएगा कूर्दित्वा, वो उन द्राक्षा फलों को पाने के लिए, अंगूरों को पाने के लिए बार बार कूद रहा था। यहाँ पर कूदित्वान शब्द आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पुनः पुनः प्रयत्नेन शांतः स द्राक्षा फलानी आम्लानी इति कथय, उस बार बार पर्याप्त जब उसने प्रयत्न किए उसके बावजूद उसको जब नहीं मिले तो उसने यही कहा कि ये सारे के सारे जो हैं, जो अंगूर हैं, ये सब पलायितवान, इनके सब के सब खट्टे हैं कहते हुए वो वहां से चला गया। यानी कि वो बार बार कहता रहा कि ये अंगूर खट्टे हैं, और ऐसा कहता हुआ वहां से पलायितवान यानी कि चला। इसके लिए हम क्या क्या शब्द लिखेंगे, यानी कि पहले फिलअप में आपका आएगा भ्रमति, ठीक है, दूसरे में आएगा अकरोध, तीसरे में प्राप्तवान, चौथे में चिंतयति, पांचवें में कूर्दितवान, और छठे में पलायितवान। इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटे, ये सारे के सारे आपके फिलअप्स भरे जाएंगे। इसके बाद कहा गया है कि एक्टिविटी कैसे होगी, तो अध्यापक कहा पीपीटी इति माध्यमेन लेखन फलक स्फोरक पत्र माध्यमेन एवं चित्र संहिताम कथाम छात्राणाम पुरतः उपस्थापित, यानी कि अध्यापक बच्चों के सामने पीपीटी के माध्यम से, स्फोरक पत्र के माध्यम से, या फिर चार्ट के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से एक कहानी चित्र सहित प्रस्तुत करते हैं। रिक्त कथायाम रिक्त स्थाने पूरयितुम मंजूषाम पदानि अपि अध्यापकः प्रदत्यात्, और कक्षा इनके जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करने के लिए अध्यापक ने एक सूची भी दे दी है जहां से बच्चे चुन करके शब्द लिखें। इदानीम अध्यापकः कक्षायाः छात्रान् संख्यानुसारम त्रिषु चतुर्षु वा समूहेषु विभजित, उसके बाद अध्यापक सभी बच्चों को कक्षा की संख्या के हिसाब से 3 या 4 भागों में बांट देते हैं। छात्राः समूहानुसारम कथाम अवगत्य रिक्त स्थाने पूरयितुम प्रयासं कुर्युः, अब छात्र जो है वो अपनी जानकारी के हिसाब से, जैसे कि उन्होंने कहानी पहले सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, उसके आधार पर इन रिक्त स्थानों को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। इदानीम अध्यापकः समूहानुसारम एक एकम कृत्वा उत्तर पृच्छेत्, इस दौरान अध्यापक हर समूह से एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। समुचितम उत्तरे उक्ते सति समूह से अंकम प्रयच्छेत्, उसके बाद उनसे वो उनकी उक्ति सहित समूह का अंक भी पूछते हैं। तो सर्वेषां रिक्त स्थानां पूर्वे अनंतरम यस्य समूहस्य अधिकाः अंका भवेयुः सः समूहः विजेता इति उद्घोषयेत्, इनके उसके बाद अंत में जिस समूह के पास सबसे ज्यादा अंक होंगे, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, उसको ही विजेता घोषित किया जाएगा। यहाँ पर अंक प्रयच्छेद का मतलब है कि हर समूह को जिस हिसाब से उन्होंने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है उसके हिसाब से इवैल्यूएट करके अंक भी दिए जाएंगे, नंबर भी दिए जाते रहेंगे, और आखिरकार जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसे विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो आगे आपको दिया गया है आकलन प्रश्न। तो आकलन प्रश्न में आप क्या करेंगे कि चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखकर मंजूषा में से, अंक सूची में से प्रदत्त पदानाम, ये हुए पदों में से की सहायता से सहायन कथायाम रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, कथा के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं, इसको हम लोग कर लेंगे आगे। जैसे कि आपको दिया हुआ एकस्य वृक्षस्य अधः एक, एक वृक्ष के नीचे एक, यहाँ पर क्या आएगा, सिंहः शयनम करोति, इसमें सिंह सो रहा था। तदा कश्चन स्वभिलात बहिः आगत्य सिंहस्य उपरि कूर्दनम आरभत, किसी मूषक ने अपने बिल से निकलकर सिंह के ऊपर कूदना शुरू कर दिया। अनेन सिंहस्य भग्नाजा, क्या भग्न हुई, निद्रा, इससे सिंह की नींद टूट गई, उसकी निद्रा भग्न हो गई, भंग। भग्न निद्रायाः कुपितः, नींद टूट जाने से गुस्सा होकर सिंह मूषकम हंतुम इष्टवान, अपनी नींद टूटने की वजह से गुस्सा हुआ शेर मूषक को यानी कि चूहे को मारना चाहता था।
भीतः मूषकः प्राणरक्षार्थम बहुधा प्रार्थित, जो डरा हुआ चूहा था उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना। मूषकः वदति, चूहा कहता है, माम त्यजतु, तब मुझे छोड़ दो, माम त्यजतु अहम कदाचित भवतः सहायको भविष्यामि, मैं कभी तुम्हारे लिए सहायक रहूंगा। बेटा अभी मैं लिख के भी दिखा दूंगी आपको इसको। इति श्रुत्वा सिंह उच्चैः विहसस्य मूषकम मूषकम अमुञ्च, इतना सुनकर के सिंह ने बहुत जोर जोर से गरज करके उस मूषक को, चूहे को छोड़ दिया। एकस्मिन् दिवसे केनचित् व्याधेन प्रसारित जाले सिंहः बद्धः जातः, एक दिन किसी भी शिकारी के फैलाए हुए जाल में सिंह फंस गया। जाले बद्धस्य सिंहस्य, जाल में बंधे हुए शेर की क्या सुनकर के, यहाँ पर गर्जना को सुनकर, श्रुत्वा मूषकः तत्र आगतवान, चूहा वहां आया। मूषकः तीक्ष्ण दंतः जालं कर्तयित्वा, चूहे ने अपने तीखे दांतों से, पैने दांतों से जाल को काट करके सिंहम मुक्तवान, सिंह को मुक्त करा दिया। तो चलिए इस एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। तो बेटा जो फिलअप्स हैं उनको मैंने रेड कलर से कर दिया, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। एकस्य वृक्षस्य अधः एकः सिंहः शयनम करोति स्म, यानी कि एक वृक्ष के नीचे एक सिंह सो रहा था। तदा कश्चन मूषकः स्वविलात् बहिः आगत्य सिंहस्य उपरि कूर्दनम आरब्धवान, तभी किसी चूहे ने अपने बिल से बाहर आकर राजा के ऊपर कूदना शुरू कर दी। अनेन सिंहस्य निद्रा भग्ना जाता, इससे सिंह जो थे, राजा जो था सिंह, उसकी नींद टूट गई, निद्रा उसकी भंग हो रही थी। भग्न निद्रया कुपितः सिंहः मूषकम हन्तुम इष्टवान्, नींद के टूटने से गुस्सा हुआ सिंह चूहे को मारने के लिए इच्छा करता है कि मैं इसे मार दूं। भीतः मूषकः प्राण रक्षार्थ बहुधा प्रार्थित्वा, डरा हुआ चूहा अपने प्राणों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है। मूषकः वदति, और कहता है मूषक, माम त्यजतु कदाचित भवतः सहायको भविष्यामि, मुझे मत मारो, कभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कभी मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। इति श्रुत्वा, यानी कि इतना सुनकर, सिंह उच्च विहसस्य, सिंह ने ऊंचे हंसकर, तेज आवाज में हंसकर, मूषकम अमुञ्चत्, चूहे को छोड़ दिया, बख्श दिया। एकस्मिन् दिवसे केनचित् व्याधेन प्रसारित जाले सिंहः बद्धः जातः, एक दिन किसी शिकारी के फैलाए हुए जाल में सिंह बंध जाता है, फंस जाता है। जाले बद्धस्य सिंहस्य गर्जनाम श्रुत्वा मूषकः तत्र आगतवान्, जाल में बंधे हुए सिंह की गर्जने की आवाज सुन करके वहां पर चूहा तुरंत आ जाता है। मूषकः तीक्ष्ण दंतः, मूषक अपने तीखे दांतों से जालम कर्तयित्वा, जाल को काट कर सिंहम मुक्तवान, सिंह को मुक्त करा लेता है, यानी कि चूहा अपने पैने दांतों से जाल को काट कर सिंह को मुक्त करा लेता है। ये थी आपकी कहानी, जो कि आपको यहाँ पर ये चित्र देख करके इनके आधार पर लिखनी थी। तो चित्रों में आप देख पा रहे हैं, सिंह है, उसके सामने चूहा बैठा हुआ है, जाल बना हुआ है। एक कंप्लीट यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है। इसके बाद केवल आपका ये बचा है साप्ताहिक आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम च षष्ठ, यानी कि छठा आपका परियोजना कार्य खाली बचा है। बाकी सारा का सारा कोर्स आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।